दोस्तों, आज इजराइल की एल्बिट सिस्टम ने हमारे एमका लड़ाकू विमान के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ मिलकर बनाने का फैसला लिया है जो हमारे एमका लड़ाकू विमान में लगने के बाद हमारे पायलट की सिचुएशन अवेयरनेस को काफी ज्यादा बेहतर कर देगी और हमारे जवान बिना एमका लड़ाकू विमान की डिस्प्ले में देखे हुए ही काफी आसानी से दुश्मन देश की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख सकेंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज इजराइल की एल्बिट सिस्टम ने हमारे एमका लड़ाकू विमान के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए बोला है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एमका लड़ाकू विमान में होने का हमको ये फायदा होगा कि ये हमारे लड़ाकू विमान के पायलट की सिचुएशन अवेयरनेस को काफी ज्यादा बेहतर कर देगी, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल लड़ाकू विमान होते हैं उनके अंदर जब भी हमारे पायलट दुश्मन देश के फाइटर जेट या फिर किसी और टारगेट का पता लगाते हैं तो उस समय हमारे पायलट को पहले हमारे लड़ाकू विमान की डिस्प्ले में देखना पड़ता है और जब ही जाकर हमारे पायलट को यह पता चल पाता है कि दुश्मन देश की तरफ से कितने फाइटर जेट हमारे फाइटर जेट को टैकल करने के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एमका लड़ाकू विमान के साथ आने का यह फायदा होगा कि हमारे पायलट को ये सारी इंफॉर्मेशन उसी हेलमेट में मिल जाएंगी जिस हेलमेट का इस्तेमाल हमारे पायलट कर रहे होंगे। इस बात को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की वजह से हमारे एमका लड़ाकू विमान के पायलट पूरे फाइटर जेट को इसी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की मदद से कंट्रोल कर सकेंगे। साथ में एक अपडेट साफ ग्रुप को लेकर भी आया है और आज साफ ग्रुप की तरफ से भारत को एक ऐसा ऑफर दिया गया है जो ऑफर अभी तक दुनिया में कोई भी देश भारत को ऑफर नहीं कर रहा है। आप सभी ये बात जानते हो कि 114 लड़ाकू विमानों की डील में साफ ग्रुप ने अपने ग्रिपिन ई फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर रखा है। ग्रिपिन ई फाइटर जेट को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा कैपेबल फाइटर जेट है और आज साफ ग्रुप की तरफ से भारत को साफ साफ बोला गया है कि अगर भारत एमआरएफ डील में हमारे ग्रिपिन ई फाइटर जेट को सेलेक्ट करता है तो हम भारत को 3 सालों बाद यानी कि 2027 से पहले ग्रिपिन ई फाइटर जेट की डिलीवरी भी करना शुरू कर देंगे। साथ में साफ ग्रुप की तरफ से यह भी बोला गया है कि जो हम भारतीय वायुसेना को पहला ग्रिपिन ई फाइटर जेट देंगे, इस फाइटर जेट के अंदर वो सभी बदलाव किए जाएंगे जो भारतीय वायुसेना करवाना चाहती है। साथ में साफ ग्रुप की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो भारतीय वायुसेना को पहला ग्रिपिन ई फाइटर जेट दिया जाएगा, इस फाइटर जेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और इस लड़ाकू विमान को बनाने के लिए साफ ग्रुप की तरफ से हमारी प्राइवेट कंपनियों की भी मदद ली जाएगी। इस समय साफ ग्रुप अपनी ग्रिपिन ई फाइटर जेट की 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अगर हम ग्रिपिन ई फाइटर जेट को लेते हैं तो ये फाइटर जेट हमारी दिक्कतों को काफी हद तक कम कर देगा, क्योंकि 2025 से हम अपने मिग-21 फाइटर जेट को भी रिटायर करने वाले हैं और 2027 से हम अपने जैगवार फाइटर जेट को भी रिटायर करना शुरू करने वाले हैं और इन फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए अभी हमारे पास कोई फाइटर जेट मौजूद नहीं है। और अगर हम ग्रिपिन ई फाइटर जेट को इस टेंडर में ले लेते हैं तो फिर हमारी वायुसेना को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अगर हम राफेल की ओर जाते हैं तो ये फाइटर जेट हमको 5 सालों बाद मिलने शुरू होंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको एमआरएफ डील में ग्रिपिन ई फाइटर जेट को लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।